हेलो एवरीवन। एनआईयूएस में जो भी बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम देने के लिए इंतजार कर रहे थे, फाइनली एनआईयूएस की तरफ से एक अपडेट आया है, यानी कि नोटिफिकेशन इशू किया गया है। अब ये नोटिफिकेशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। की तरफ से बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिला है, ना सिर्फ खाली आपकी फीस में, साथ ही साथ आपके यहाँ पर डेट में, यानी कि एग्जाम की डेट में भी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो एकदम जल्दीबाजी में परेशान मत होना। ऑन डिमांड अभी स्टार्ट नहीं हुए, मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं। पोर्टल पर जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे, फिर कॉल करके पूछेंगे मैम अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वहाँ पर दिखाई नहीं रखे, अभी नहीं हुए। वहाँ पर साफ साफ मेंशन है 10 जुलाई से पोर्टल ओपन किया जाएगा, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो शांति से पहले आप अपनी वीडियो देख लो, ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलती ना करो। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे गलती कर देते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। तो अभी आपको ये नहीं करना। अभी आपको क्या करना है, देखो वीडियो को देखो पूरा एंड तक। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बताया आपकी जो ऑन डिमांड के एडमिशन है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि आपको लास्ट डेट दे रखी हो कि आपके कब से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और कब आपके एंड होंगे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि 16 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके 12 सितंबर को लास्ट एग्जाम होगा इसका। ठीक है, 12 सितंबर तक ही सिर्फ खाली ऑन डिमांड एग्जाम चलेंगे। पहले होता था कि आपके सितंबर के एंड तक भी आपके एग्जाम चलते थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि सिर्फ 12 सितंबर तक एग्जाम चलेंगे। और पहला एग्जाम कब कराया जाएगा, 16 जुलाई को होगा। ठीक है, अब बच्चों के मन में सबसे पहला सवाल तो होगा मैम अगर हम 16 जुलाई से आपकी 31 जुलाई के बीच में एग्जाम देंगे तो रिजल्ट कब आएगा। 45 डेज के बाद रिजल्ट आएगा। अब आप काउंट कर लेना। और रिजल्ट ऐसा नहीं कि आप 16 जुलाई को देंगे तो 16 जुलाई से आपके 45 डेज काउंट होंगे, नहीं, आपका लास्ट 31 है। क्योंकि रिजल्ट जो आता है स्लॉट में आता है कि 16 टू 31 के बीच में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनका रिजल्ट जो है वो एक साथ आएगा। तो आप ये मान के चलो 45 दिन, यानी कि 30 से 45 दिन। ठीक है, 30 से 45 दिन के बीच में आपका जो रिजल्ट आएगा, तो आप ये मान के चलो कि जुलाई से अगस्त में या तो आपके अगस्त के एंड में रिजल्ट आ सकता है, या फिर आपका 15 आ जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिजल्ट जाएगा 15 सितंबर तक। ठीक है, अब आप देख लो कि किसी कॉलेज में उस टाइम पे अगर एडमिशन हो जाएगा तो आप ऑन डिमांड के रजिस्ट्रेशन करा लो, या फिर आपके और कोई कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा आप करा लो एडमिशन। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि 10 जुलाई से आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, आपको एक्सपर्ट के थ्रू एडमिशन कराना है तो आप क्या करा सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप हमें मैसेज या कॉल करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत कॉल मैसेज होंगे, आपको भी पता है बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं ऑन डिमांड एडमिशन का। तो अभी इस टाइम पे कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम डिटेल में इतना नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपना रिजल्ट सेंड कर देना, क्योंकि फीस में भी अब इस बार चेंज आया है। ठीक है, तो आपको जो भी पहले फीस बताई गई होगी वो आपकी पुरानी फीस के अकॉर्डिंग बताई गई होगी। अब जो है वो न्यू चेंजेस हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। खुद से एडमिशन करने की थोड़ा सा कोशिश करना। अगर आपको बिल्कुल जानकारी, अगर आपको जानकारी नहीं है अच्छे से इसके बारे में, आपको नहीं पता कहाँ कैसे जाना, मार्कशीट कहाँ कैसे सेंड करनी थी उसके लिए, तो ट्राई भी मत करना। ठीक है, ट्राई भी मत करना, क्योंकि ट्राई करने पर आपको पता है कि एक बार अगर आप एडमिशन करते हो, ट्राई कर देते हो, गलत स्ट्रीम में चले जाते हो, तो उस स्ट्रीम को ठीक करने में 750 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाते हैं। ठीक है, मेंशन कर दिया है कि कुछ सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे कि 12th क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके सिलेबस चेंज हो गए। ठीक है, तो वो जब आपका एडमिशन होगा, टीम हमारी न्यू सिलेबस आपको सेंड करेगी और उसमें बता देगी कि ये आपका न्यू सिलेबस है, मतलब ये सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस है। ठीक है, तो आपको न्यू वाला पढ़ना है। ठीक है, ओल्ड वाले सिलेबस नहीं पढ़ना, क्योंकि न्यू वाले के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर और भी जो आपका इंपॉर्टेंट चेंज आया वो ये है कि इस बार तो आपको लिमिटेड डेट्स दी गई हैं। पहले होता था कि आपको एक मंथ में डेट्स वहाँ पर डेट्स क्या कर दी जाती थी, इशू कर दी जाती थी कि आपकी ये डेट है, ये रिलीज़ कर दी गई हैं, आप इन डेट पे किसी भी डेट पे एग्जाम दे दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये इन्होंने क्या किया, टर्म एंड कंडीशन रख दी है कि अब इन सब्जेक्ट का एग्जाम हम इन डेट पे कराएंगे। ठीक है, और सिर्फ यही डेट्स आपके पास हैं, अब आपको इन्हीं पे जाके एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम देने से पहले पता होगा कि कौन सी डेट पर आपको जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, रिजल्ट सेंड करना है, उसमें हम बता देंगे कौन से की टीओसी होगी, कौन से का एग्जाम हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन की टीओसी बच्चों नहीं होती है, जिनकी टीओसी नहीं होती। तो आप जब हमें रिजल्ट सेंड करते हैं तो जो हमें पता रहता है ना कि जिनमें आप पास हो, जो आपके पासिंग सब्जेक्ट हैं उनमें से हम आपके 2 सब्जेक्ट को बता देते हैं कि आप इनकी टीओसी करा लो, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, जिनमें आपका बेनिफिट होगा उनका हम बता देते हैं कि इनकी टीओसी करा लो, इनका एग्जाम दे दो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फीस बता देंगे। जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, जो एनआईयूएस हो जाएगी, वो फीस बता दी जाएगी। हमारी एडमिशन करने के जो चार्जेस हैं, प्लस कंसल्टेंसी चार्जेस, मतलब आपको रिजल्ट तक जो गाइड किया जाएगा, एडमिशन आपका प्रॉपर वे में किया जाएगा, आपको रिजल्ट तक गाइड किया जाएगा, कौन सा सिलेबस पढ़ना है ना, प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनानी है। ठीक है, टीओसी के लिए मार्कशीट इंपॉर्टेंट होती है, वो अगर आपके पास आपके हाथों से गलत हाथों में चलेगी तो वो मार्कशीट भी आपके हाथों से जाएगी, और प्लस एनआईयूएस की भी नहीं बन कराती प्रॉपर मार्कशीट। ठीक है, तो ये गाइड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक छोटी सी मिस्टेक से नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम आपको उसके चार्जेस इंक्लूड करके आपको बता देंगे, उसके बेस पर आप एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये 12th क्लास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपकी 12th क्लास, ये 10th क्लास। ठीक है, तो अब 12th
क्लास के सब्जेक्ट एंड 10th क्लास के जो ये सब्जेक्ट आपके सामने हैं, यहाँ पर फिजिक्स है, इंग्लिश है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है। 10th क्लास में हिंदी है, मैथमेटिक्स है, पेंटिंग एंड संस्कृत है। ये सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपके इन डेट पर कराए जाएंगे, 16, 23, ठीक है, 23 के सामने जुलाई में ये डेट है, ठीक है। इन पे आप इन सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाएंगे। अगस्त की बात करें तो यहाँ पर इन डेट पे आप यानी कि 6, 13, 20, 27 अगस्त को आप एग्जाम दे पाएंगे इन सब्जेक्ट का, ठीक है। और सितंबर की बात करें, अगर आपको सितंबर में एग्जाम देना है तो 3 और 10 दो ही डेट आपको मिलेंगी इन सब्जेक्ट के एग्जाम देने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें हम नीचे, तो यहाँ पर हमारे दूसरे पास 12th क्लास की, 10th क्लास का और ये डेट दे रखी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बाद में आगे बात करें तो आगे हमें यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब्जेक्ट है आपके, और यहाँ पर ये इनकी डेट्स दे रखी है, तो इन डेट पर आप अपने एग्जाम करा पाएंगे। मेंशन कर दिया गया क्लियरली, यहाँ पर बता दिया गया सिर्फ लिमिटेड डेट्स दी गई हैं जिन पर आपके एग्जाम कराए जाएंगे। एडमिशन कराने के लिए अभी आपके जो पोर्टल है वो ओपन किया जाएगा 10 जुलाई से। 10 जुलाई से हम भी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने हमें एडवांस में पेमेंट कर दिया उन बच्चों की जल्दी से जल्दी उनकी सीट बुक करने की, ठीक है। अब कोशिश करिएगा आपके 10 जुलाई से पहले पहले जो भी बच्चे चाहते हैं कि 30 आपके 16 से लेके 31 जुलाई के बीच में ही आपके एग्जाम हो जाए, वो करें अपनी एडवांस में ही फीस पे कर देना, ठीक है। एडवांस में ही फी पे कर देना, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन सबसे पहला हो जाएगा, आपकी जो सीट है वो बुक कर दी जाएंगी, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। जिससे आपके जो है वो सीट फुल नहीं होंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और अपना एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको रिजल्ट तक पूरा गाइड किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। व्हाट्सएप पे ज़्यादा डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख देना, जो भी आपका डाउट है आपको वीडियो के थ्रू वहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।